कि गांव के बाहर जो जंगल है, एक बाघ आ जाया करता था और जो गांव के युवक लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल जाते थे, अचानक उनका सामना उस बाघ से हो जाया करता था। इसलिए उनको तेजी से पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास बचपन से ही करना पड़ता था। और उसी गांव में एक बुजुर्ग था जो युवकों को पेड़ पर चढ़ना सिखाता था, कैसे तेजी से पेड़ पर चढ़ा जाए और कैसे तेजी से उतरा जाए। एक युवकों का दल उस बूढ़े बाबा ने तैयार किया और उनके प्रशिक्षण का आज अंतिम दिन था। पहला युवक, आज जो पेड़ चुना गया था बड़ा ही लंबा, चिकना, पतला सा और बहुत ऊंचा था। पहला युवक तेजी से ऊपर चढ़ गया, एकदम चोटी पर। और जब उतरने लगा और पेड़ के बीच में था, वो बूढ़ा बाबा जो नीचे खड़ा था वो कहने लगा, जरा संभाल के, ध्यान से। और वो युवक नीचे उतर गया। इस तरह जो जो युवक चढ़ते गए, सबसे चोटी पर चढ़े और जब बीच में आ जाते थे पेड़ के, तब ये बूढ़ा बाबा कहता कि जरा संभाल के, सजगता से, सावधानी से। जब सबका हो गया तो सभी को आश्चर्य लगा कि जब हम पेड़ की जो ऊंचाई में थे तब इन्होंने कुछ नहीं कहा, संभाल के। पर जब बीच में थे और अब नीचे बस पहुंचने ही वाले हैं, तब जरूर कहा, ऐसा क्यों? तो वो बूढ़ा बाबा कहता है कि जब तुम ऊंचाई पे होते हो तब तुम स्वतः ही सतर्क रहते हो, मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। पर जब तुम बीच में आ जाते हो तब सावधानी थोड़ी कम हो जाती है, अधैर्य आ जाता है, क्योंकि जमीन नीचे ही है। यही कहानी पवित्रता की है। शुरुआत में दुनिया से लड़ाई कर ली, सारी दुनिया से पंगा ले लिया, हाथ में तलवार थी, कोई नहीं आएगा, अगर कोई मार्ग में आया तो हटा दूंगा। और पवित्रता के इस मार्ग में, ब्रह्मचर्य के इस मार्ग में, ब्रह्मचर्य के इस मार्ग में, पावनता की इस यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और बीच में आ गए, वहां सावधानी थोड़ी कम हो गई। जहां मंजिल बहुत नजदीक दिखाई देने लगती है तब सावधानी कम हो जाती है और दुर्घटना वहीं घटित होती है। अंग्रेजी में एक किताब है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियान। 17वीं शताब्दी में यूरोप में यह किताब आई थी। इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि बाइबल के बाद इसी किताब का नाम था। उस किताब में लेखक ने एक यात्रा का वर्णन किया है, एक यात्री की यात्रा का, जो नरक से स्वर्ग की ओर जा रहा है। उसे क्या क्या मिल रहा है, ऐसी 20 बातों का उसे सामना करना पड़ता है। अलग अलग समय अलग अलग चीजें उसके सामने आती है। और लेखक ने एक बड़ी सुंदर बात उसमें लिखी है कि स्वर्ग का फाटक एकदम सामने है, स्वर्ग का गेट एकदम सामने है, बस स्वर्ग में प्रवेश ही करना है। वहां एक छोटी सी पगडंडी है जो आकर्षित करती है और वो छोटी सी पगडंडी ही नरक की ओर वापस ले जाती है। अब पहुंच ही गए थे बस,
परंतु फिर से नरक की यात्रा चालू। ऐसा ये पवित्रता का मार्ग है। तो आज की मुरली किस विषय पर है? संपूर्ण पवित्रता। कितनी बार पढ़ी है सबने? पढ़ी नहीं, हमने सुनी है बस, और डायरी में ढेर सारी पॉइंट्स नोट कर लिए, जिसको खोलने का हमारे पास समय नहीं है। क्या कहा बाबा ने? पहले आप सुनाएंगे। क्या क्या कहा? सुख, पवित्रता, सुख, शांति की जन्य, ये छोड़कर पूज्य स्वरूप बनने का आधार है। और क्या है? पवित्रता। दुख अशांति हो नहीं सकती। अगर दुख अशांति की अनुभूति हो रही है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। और एक इस जन्म का फाउंडेशन है। और याद करो क्या था? पवित्रता का प्रोग्राम बनाओ। क्या क्या करो? क्या करो पवित्रता का? पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और रूहानी क्षमा, रूहानी परवाने, रूहानी महफिल, रूहानी आकर्षण, उमंग, उत्साह, पंख। और क्या था? और क्या था? पवित्रता योग को बहुत ही पावरफुल बना देती है। ये चिंतन है। और बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से ही पवित्र भाव का वरदान देते हैं। और क्या था? हो गई क्या 4 पेज की मुरली? हर एक के मस्तक पे कौन चमक रहा है? पवित्रता। और और दवा काम नहीं आएगी, ना डॉक्टर काम आएगा, ना हॉस्पिटल, सब फेल। कौन काम आएगा फिर? हम। और क्या बोला? कोई दवा काम नहीं आएगी। एक दांत के डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, कहता है मेरे दांत में कीड़ा फंस गया है। डॉक्टर कहता है 4 दिन तक दूध और बिस्किट लो, और चौथे दिन केवल दूध, कीड़ा बाहर आ जाएगा। वो वैसा ही करता है, 4 दिन तक दूध और बिस्किट, और 5वें दिन कीड़ा बाहर आके कहता है आज बिस्किट नहीं है क्या? तो कुछ और इलाज ढूंढना पड़ेगा। कन्वेंशनल थेरेपीज काम नहीं आएगी। नॉन कन्वेंशनल थेरेपीज, स्पिरिचुअल थेरेपीज काम आएगी। और क्या कहा? सिद्धि वालियों की सिद्धि अल्पकाल की है, और आपकी सदा काल की परमात्मा सिद्धि है। और पवित्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति है। और सुख का आधार है, शांति का आधार है। और माया के विघ्नों के लिए छत्र छाया है। और वारे मेरा भाग्य, वारे भाग्य विधाता, वारे मैं। और 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 तुम्हारे सामने भी क्यों लगेगी। और आप कौन हो? चमकती ज्योति हो। चमत्कार दिखाने वाले वो है, आप चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, सितारा बनाने वाले हो। और याद करो जरा, बुद्धि की नसों को खींचो।
याद करो कहाँ बैठे थे सुबह मुरली में, याद करो क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, क्या लिख रहे थे डायरी में। और बाप का वरदान है पवित्रता। तो मुरली, कायदे में फायदा है, अंतिम समय में पवित्रता काम आएगी। और संकल्प वृत्ति वाणी। हाँ, योद्धा। तुम कौन हो? रूहानी योद्धे। कब तक युद्ध करते रहेंगे? 5,000 साल के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। बेहद। और आशावादी, आशा और विश्वास। और विजयी रतन। और क्या करना है? किसको मारना है? विकारों को। तो पूरी मुरली पवित्रता पर है। पवित्रता को कैसे बढ़ाए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसी मुरली से लगभग 14 बातें देखेंगे। क्या किया जाए जिससे पवित्रता बढ़ जाए, क्या किया जाए जिससे प्यूरिटी पावर बन जाए, क्या किया जाए जिसमें पवित्रता की ऊर्जा का अनुभव हो, क्या किया जाए जहां पर जो शक्ति नीचे बह रही है ऊर्ध्वरेता योगी बना दे, शक्ति बना दे, पावर बन जाए, अनुभव हो। सबसे पहली बात, रूहानी आकर्षण। क्या उत्पन्न करना है आत्मा में? रूहानी आकर्षण उत्पन्न करना है। क्योंकि जहां रूहानी आकर्षण होगा वहां पर माया कैसे अनुभव होगी? तुच्छ, असार। ये सारा संसार, ये सारे संसार के भोग, ये इंद्रिय सुख, इंद्रियों का आकर्षण ही क्या लिखा है स्लोगन में? क्या लिखा है? ओम शांति भवन में स्लोगन है एक जगह, क्या लिखा है? ज्ञान सरोवर में भी लगा हुआ है, सर्व दुखों का कारण है। परंतु जब चेतना में रूहानी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है तब देह की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, ना देह की कोई बातें उसे आकर्षित कर पाती है। तो पवित्रता को यदि बढ़ाना है, प्यूरिटी का अगर पावर के रूप में रूपांतरण करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा में रूहानी आकर्षण। क्या कहा बाबा ने? ये रूहानी महफिल है, रूहानी क्षमा है, तुम रूहानी परवाने हो, उड़कर आए हो, उमंग उत्साह के पंख है और रूहानी आकर्षण है। जन जन तुम्हें हर्षित बनाएगा और दुख अशांति से किनारा करा देगा। तो क्या करना है? स्पिरिचुअल अट्रैक्शन क्रिएट करना है आत्मा में। और पवित्रता मेरा स्वभाव है, मेरी वस्तु है। जैसे दिखाया है एक कहानी में, दो कबीले हैं और दोनों का हमेशा से युद्ध है। एक पहाड़ के उस ओर है जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं और नीचे गांव के आदिवासी लोग हैं, पर दोनों में बहुत शत्रुता है। ऊपर वाले लोग हमेशा नीचे आ जाते हैं, तहस नहस करके भाग जाते हैं और नीचे वाले कभी ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। एक बार ऐसा हुआ कि ऊपर के सारे वो लोग नीचे आए, उत्पात किया और एक छोटे से बच्चे को किडनैप करके ले चले गए, पकड़ कर ले चले गए। अब तो बहुत हो गया ये। नीचे वाले लोगों ने बहुत कोशिशें की पर पहाड़ को चढ़ कैसे सकते थे? उन्हें, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। पहाड़ बहुत ऊंचा था। कई कोशिशें की, इधर से उधर से अलग अलग टोलियां बनाई, परंतु पहाड़ पर चढ़ ही नहीं पाए। और ऐसी कोशिशें करते करते कई दिन बीत गए और एक दिन देखा पहाड़ से एक स्त्री उतर रही है, उसके हाथ में एक बच्चा है, वही बच्चा जो वो लोग लेके गए थे और वो उसकी माँ थी और वो बच्चे को लेके आ रही थी। वो लोग आश्चर्य से उसको पूछते हो, तुमने उस बच्चे को कैसे लाया? हम तो चढ़ ही नहीं पाए, तुम कैसे चढ़ गई? वो कहती है, तुम्हारा बच्चा थोड़ी ना है, मेरा बच्चा है। इट्स नॉट योर बेबी, माई बेबी। तो माँ के लिए सहज है सब कुछ, क्योंकि बच्चा किसका है? उसका है।
तुम पवित्र आत्माएं जननी हो। पवित्रता हमारी वस्तु है, जायदाद। कुछ भी कर जाएगी माँ, पर बच्चे को ले आएगी, कैसे भी चढ़ गई वो और लेके आ गई वहां से। जो कोई ना कर पाया वो माँ ने कर दिया। उसी तरह प्यूरिटी भी हमारी वस्तु है। आत्मा का मूल स्वरूप ही पवित्रता है, उसे कहीं से लाना नहीं है। ऊपर से धूल जमी है, बस धूल को हटा दो, पवित्रता तो है ही है। तो सबसे पहली चीज, पवित्रता में स्थित होने के लिए क्या चाहिए? रूहानी आकर्षण, उस परमात्मा के प्रति आकर्षण। बाबा ने कहा संसार, माया, तुच्छ और असार अनुभव हो तो अपने आप आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो अपने आप तुच्छ अनुभव होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सहज। अभी अभी पवित्रता पर मुरली चली थी। तुम्हारी पवित्रता कैसी होनी चाहिए? विधिपूर्वक। तुम्हारी पवित्रता कैसी होनी चाहिए? सहज, स्वाभाविक, स्वतः, यथार्थ, अखंड। अभी 2-3 संडे पहले चली थी ना एक मुरली। वृत्ति, वाणी, वाइब्रेशंस, सब में पवित्रता। तो सबसे पहली विधि रूहानी आकर्षण उत्पन्न करना है। दूसरा, पवित्र प्रेम। क्या देखा मस्तक पर? पवित्र प्रेम, पवित्र संबंध। और तीसरी बात, दृष्टि वृत्ति में पवित्रता। तो दूसरी, पवित्र प्रेम। हमारे जो भी प्रेम है उसको पवित्र करते जाना है। सबसे पहला तो परमात्मा से जो प्यार है वो शुद्ध हो, मिक्सचर ना हो उसमें मनुष्यों के प्यार का, केवल उसी से प्यार, अथाह प्यार। जब बीमार पड़ते हैं तो केवल उसकी पहले याद आए। वो परीक्षा होगी कि संसार से प्यार ज्यादा है या भगवान से। पवित्र प्रेम। तीसरा, पवित्र संबंध। एक तो भगवान से संबंध और दूसरा आपसी जो संबंध है। यदि हमारे संबंध भगवान के सामने रखे जाए तो क्या बाबा इस संबंध को स्वीकार करेगा? ये प्रश्न अपने आप से पूछना है। मेरा किसी भी आत्मा से जो भी संबंध है, पति, पत्नी, बच्चे, मित्र, कोई साथी, कोई भी, अगर उस संबंध को भगवान के दरबार में रखा जाए तो क्या वो उसे स्वीकार करेगा? अगर उस संबंध में मोह है, अगर उस संबंध में विकार है, अगर उस संबंध में व्यर्थ चल रहा है तो खुदा के दरबार में वो तस्लीम नहीं होगा। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अपने सारे संबंधों को देखना है। मेरे जितने संबंध है, एक एक संबंध को बाबा के सामने रखो। अगर उस संबंध में लौकिकता है उसे स्वीकार नहीं है। अगर उस संबंध में मोह की रगे है उसे स्वीकार नहीं है। अगर उस संबंध में क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, अस्वीकार हो जाएगा वो संबंध। पवित्र संबंध। उसे कैसे संबंध पसंद है? पवित्र। जैसे दादियों के आपस में कैसे संबंध है? क्या उसमें मोह है? क्या उसमें विकार है? क्या उसमें व्यर्थ है? दो दादी आपस में जब मिलती है कैसे बात करती थी? जिन्होंने दादियों की वार्तालाप, चर्चा सुनी होगी, देखी होगी, कितनी हाई लेवल की चर्चा होती है वो। वैसे हमारे सारे संबंध कैसे हो? प्योर। तो रूहानी आकर्षण, पवित्र प्रेम, तीसरा रूहानी संबंध, चौथा दृष्टि वृत्ति पवित्र। दृष्टि अभ्यास ये करना है, किसी को देखे तो स्वतः ही दृष्टि मस्तक की ओर जाए। गले के नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल मस्तक मणि दिखाई दे।
अव्यक्त महावाक्य है बाबा की कुमारों से मुलाकात। शरीर सांप है, मस्तक मणि को देखो, शरीर में सांप में विष होता है। क्या देखना है? जन्म जन्म इसी को देखते और इसी में डूबे रहे, क्या मिला? कुछ नहीं। अब मस्तक मणियों को देखो। अभ्यास ये करना है, स्थूल अभ्यास करना है। किसी को भी देखो तो ध्यान मस्तक की ओर जाए, आंखों की ओर भी नहीं, चेहरे की ओर नहीं, मस्तक यहां पर। चौथा, पवित्रता का ताज। क्या अभ्यास करना है सारे दिन भर? मैंने क्या पहना है? पवित्रता का ताज। अब एक काम दे रहे हैं आप सबको, यहां से कल घर जाएंगे तो घर जाने के बाद एक कागज का ताज बनाना है, ठीक है? उसको कट करना है, उसको डेकोरेट करना है इस भावना से कि ये ताज मेरा पवित्रता का ताज है। उसको लगाना है, देखना है कैसे लगते हैं। स्थूल काम, क्योंकि साधना सीधा सूक्ष्म साधना मुश्किल है। स्थूल से शुरू करो, हर चीज स्थूल, फिर सूक्ष्म धीरे धीरे आएगी। तो ताज पहन के रहना, अदृश्य ताज, सूक्ष्म ताज, सारे दिन भर याद दिलाना है स्वयं को, मैं कौन सा ताज पहन के हूं। स्थूल ताज नहीं, सोने वाला ताज नहीं, नहीं तो राजा परीक्षित जैसी स्थिति हो जाएगी। वो कलयुग मिलता है उसे, वो कहता है मुझे प्रवेश करना है, राजा परीक्षित कहते हैं बिल्कुल नहीं, और फिर मान जाता है। फिर कहता है कहाँ कहाँ प्रवेश करूं, यहाँ जुआ घरों में, यहाँ वहाँ, और सोने में। और सोने का तो वही पहना हुआ होता है, और वो कलयुग उसी में घुस जाता है, और उससे गलती हो जाती है। एक ऋषि के गले में सांप डाल देता है, ऋषि पुत्र उसे शाप देता है, तक्षक 7 दिन में आके मार देगा। और वहीं से भागवत की कहानी शुरू होती है। 7 दिन, 7 दिन का पाठ, 7 दिन भागवत सुनता है और मुक्त होता है। ये भागवत की कहानी है। तो कलयुग कहाँ प्रवेश कर गया? वहां पर जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर पवित्रता का ताज है, वहां पर माया प्रवेश नहीं कर सकती। तो स्थूल चलते फिरते उठते बैठते क्या सोचना है? मैंने क्या पहना है? पवित्रता का ताज। एक बार हाथ लगा के देखो ठीक से है या नहीं है ना? ढीला तो नहीं है? टाइट कर लेना पीछे से, श्रीमत की पट्टी से, लगाम से, धागे से। तो 5वीं विधि प्यूरिटी का ताज। 6वीं वरदान, क्या लेना है बाबा से? पवित्र भव। मुरली में क्या आया? पवित्र भव का वरदान बाप ने तुम्हें दिया है। ये वरदान ही जीवन है। अमृत वेला अनुभव करना है कि बाबा ने, भगवान स्वयं अपने वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख रहा है। वो जो पवित्रता का सागर है, उसका हाथ सिर पर है। कैसी पवित्रता का अनुभव होगा? अनुभव अभी अभी अनुभव करेंगे 1 मिनट में, आंखें बंद, और अनुभव करेंगे कि बाबा ने अपना वरदानी हस्त सिर पर रख दिया। पवित्र भव। अंग अंग में पवित्रता प्रवेश कर रही है। सारा शरीर पवित्रता से ओतप्रोत।
हम शांति। अगला, दुख दर्द पर पवित्रता का प्रयोग। पवित्रता बढ़ाने की विधि क्या बताइए आज? दुख और दर्द पर पवित्रता का प्रयोग। पवित्रता में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है, हीलिंग एनर्जी है, उपचारक शक्ति है। इसका बड़ा विस्तार किया है बाबा ने। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर दुख का अनुभव हो रहा है तो संपूर्ण पवित्रता में कमी है। अशांति का अनुभव हो रहा है तो पवित्रता में कमी है। ऐसा समय आएगा कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, दवाई या कुछ नहीं काम करेगी। आत्माएं तुम्हारे पास आएगी। आत्माएं अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि वाली आत्माओं के पास जाएगी, पर तुम्हारी है परमात्म रिद्धि सिद्धि। उनकी है अल्पकाल की स्वार्थ वाली अभिमान जिसमें आ सकता है। और उन आत्माएं तीन कारण बताए अभी अभी आई है, ड्रामा प्रमाण और सतो प्रधान, इसलिए उनमें पावर है। पर प्यूरिटी जैसी पावर उनमें नहीं है। तुम्हारी पवित्रता भी श्रीमत अनुसार है, परमात्मा विधि से पवित्रता है, इसलिए संपूर्ण पवित्रता है। तुम्हारे पास आएंगे, मांगेंगे तुमसे, हे दयालु, हे कृपालु, रहम करो, दुख को, दर्द को ठीक करो। तो इसमें दो तीन काम करने हैं। सबसे पहले तो अपने शरीर पर प्रयोग करना है। अपने शरीर में फर्स्ट स्टेप पवित्रता को भरना। रोज सुबह ये काम करना है। सिर के सिरे से पांव तक क्या करना है? प्यूरिटी को शरीर में भरना है। एक भी इंच शरीर का छूटने ना पाए। अगर छोड़ दिया तो वहीं दर्द होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे स्कैन करते जाना है और अनुभव करना है। ये प्यूरिटी की किरणें, ये पवित्रता और पावनता की किरणों से सारी हड्डियां पवित्र हो रही है, मजबूत हो रही है, शक्तिशाली हो रही है। फेफड़े, हृदय, पेट, आंत, मांस, मज्जा, सब कुछ शरीर का शक्तिशाली हो रहा है। मस्तिष्क, क्योंकि प्यूरिटी की एनर्जी उसमें जा रही है। प्यूरिटी ऊर्जा है, पावर है उसमें, अनुभव। ये पहला काम पूरे शरीर में। सेकंड स्टेप, जहां दर्द है शरीर में या ऐसा कोई अंग जो ठीक ठाक नहीं है, वहां फोकस कर देना है सीधा। सारी शक्ति इस घुटने में, एनर्जी उसमें जा रही है, अनुभव करना है। कोई भी शरीर का अंग, कोई भी बीमारी है, उसको रोज सुबह अमृत वेले लास्ट 5 मिनट्स ये काम करना है। पूरे शरीर को प्यूरिटी की सकाश, जहां दर्द है वहां और ज्यादा सकाश। और सारे दिन भर जो जो भोजन करेंगे, जो कुछ पिएंगे, उसको भी दृष्टि से, मस्तक से और हाथों से प्यूरिटी प्रदान करनी है। सामने कुछ आया, जब तक उसको दृष्टि ना दो, नहीं स्वीकार करना है, चार्ज कर देना है प्यूरिटी से। यह अभ्यास प्रैक्टिस से होगा। भूल गए तो बीच में करो, पर करते रहना, करते रहना, करते रहना। तीसरा, जो दवाई खाते हैं ना, दवाइयों को भी प्यूरिटी से भर देना है। हमने देखा है, जो भोले भाले गांव के आदिवासी लोग होते हैं, उन्हें कुछ भी दे दो ठीक हो जाते। और जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो इंटरनेट और गूगल में जाके उसके सारे साइड इफेक्ट ढूंढ के आते हैं। और जो जितने ज्यादा साइड इफेक्ट ढूंढता है, उसको उतने ज्यादा होते भी है, क्योंकि वो देखते साथ टैली करता है। मुझे ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और दूसरे दिन बड़ी लिस्ट लेके आ जाता है, ये हो रहा है।
तो विश्वास, जिस भी जहां आप रहते हैं, जिस व्यक्ति के, जैसे शिव बाबा एक है ना, डॉक्टर भी एक ही रखना जीवन में। इसको भी दिखाते, उसको भी दिखाते, इसको भी दिखाते, फिर उसको भी दिखाते, फिर यहाँ और सारी खिचड़ी। विश्वास का नियम काम करता है। दादी जानकी कहती थी हमको, हम जब देखने जाते थे, डॉक्टर आपको जो देना है दे दो, मेरे पास इतनी दुआ है, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। तो जो लिखना है लिखो, दुआएं ही दवा का काम करती है। और देखा गया है जिन्होंने बहुत सेवाएं की है, बहुत पुण्य कमाया, असंख्य आत्माओं को सुख दिया है, अगर उनको कोई बीमारी हो भी जाती है तो बहुत आराम से बाहर निकल के आ जाते हैं। नहीं तो वही बीमारी किसी और को होती है, तड़पते रहते हैं, दोष देते रहते हैं, शिकायत, कंप्लेंट बॉक्स बन जाती है आत्मा, हर चीज में दोष निकालती है बीमारी के समय। ज्ञान योग सब खत्म। तो हमें तो बहुत बड़ा काम करना है। तो क्या क्या करना है? शरीर को सकाश, जिस हिस्से में दर्द है उसको सकाश, भोजन और पानी को सकाश, दवाइयाँ अगर खाते हैं तो खाने से पहले उनको भी दृष्टि देना है, और इसी विश्वास के साथ कि ये खाते ही मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। विश्वास, द लॉ ऑफ फेथ। 8वां, पवित्र बोल। बाबा ने कहा इस व्यक्ति की वजह से और इसकी वजह से मैं दुखी हूं, ये पवित्र आत्मा के बोल नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेनी है। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ, इस सच्चाई को स्वीकार करना है। अगर बीमारी आई भी है तो जरूर किसी नियम का उल्लंघन किया है। जब जब प्रकृति के नियम तोड़ेंगे बीमारी आएगी, चाहे फिर वो योगी 1 दिन का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, चाहे ब्रह्मचारी हो या अब्रह्मचारी हो, चाहे विकारी हो या पवित्र आत्मा हो, कोई भी, ये शरीर सबके कलियुगी है। अगर ऐसा कोई इंजेक्शन दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो इंजेक्शन अपना काम करेगा ही। वो इंजेक्शन ये नहीं देखता ये कौन है। उसी तरह विकार का इंजेक्शन भी वैसा ही है, वो ये नहीं देखेगा फिर ये कौन है। उसी तरह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी ये नहीं देखेगी प्रकृति, ये तो बहुत बड़ा योगी है, सबको होगा। इसलिए प्रकृति को समझना है, प्रकृति के नियमों को समझना है। बीमारी क्यों आती है, कहाँ से आती है, उसको समझना है। और जितना जितना जीवन प्रकृति की ओर जाएगा, अपने आप बीमारियां कम कम होती जाएगी। आठ बातें हो गई। सबसे पहला रूहानी आकर्षण, दूसरा पवित्र स्नेह, तीसरा पवित्र संबंध, चौथा दृष्टि वृत्ति पवित्र, पांचवा पवित्रता का ताज। यहाँ से जाने के बाद ये काम करना है घर पर, ताज बनाने का। अगला पवित्रता का वरदान, ये काम रोज करना है अमृत वेला। उसके बाद पवित्रता का एक्सपेरिमेंट करना है। आवर लाइफ शुड बिकम अ लेबोरेटरी। अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाओ जिसमें पवित्रता के प्रयोग करना है दिन रात। स्थान को पवित्र बनाने का संकल्प। जिस चीज को, वस्तु को मैं हाथ लगाऊंगा वो वस्तु पवित्र हो जाएगी। ये कितना अच्छा संकल्प है। आठवां पवित्र बोल। तुम्हारे बोल में अव्यक्त महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा,
प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो। जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। जब तुम बोलो तो आत्माएं अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाए। प्रकंपन हो प्यूरिटी के बोल में, और बोल वही निकलते हैं जो मन में संकल्प होते हैं। तो ये 8 यहाँ मुरली पूरी हुई। 9वीं बात, कायदे में फायदा। बाबा ने कहा बांध तोड़ कर आ गए हैं। जो निर्बंधन है उसको भी बंधन में ला लिया, शरीर, समय और स्नेह के, वो भी आ गया। परंतु जितने जितने मर्यादाओं पर चलेंगे प्यूरिटी सहज होगी। रोज मर्यादा टूट रही है, कोई ना कोई छोटी छोटी भोजन की, किसी को सुख दे रहे हैं मर्यादा तोड़कर, ये सोचकर कि वो नाराज ना हो जाए। रोज अमृत वेला किसी ना किसी कारण से या तो छूट रहा है, लेट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, मर्यादा तो टूट रही है ना। तो प्यूरिटी मुश्किल होगी। अगर प्यूरिटी को सशक्त बनाना है, पुष्ट करना है, तो मर्यादाओं में स्थित रहना है, लकीर के अंदर अपने जीवन को ही ऐसा ढाल देना है। क्यों ये भाग दौड़, क्यों ऐसी दिनचर्या बना रखी है कि जिसमें इतना लेट सोना है? किस लिए कर रहे हैं सेवा? सेवा ऐसी ना हो कि जिसमें पवित्रता ही नष्ट हो रही है। सेवा हमारा 4th सब्जेक्ट है, ये भूलना नहीं है, 1st सब्जेक्ट नहीं है। सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। सेवाओं के जंगल में पवित्रता खो ना जाए, सेवाओं के जंगल में साधना खो ना जाए। हम साधक है, तपस्वी है। इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य साधना करना है, व्रत है हमारा पवित्रता का। तो मर्यादा है, मर्यादाओं की एक लिस्ट है, सेंटरों पर होगी। हमें लगता है हर महीने एक बार सब ने उन सारी मर्यादाओं को रिवाइज करना चाहिए। सेंटर निवासी, सेंटर पर आने वाले भाई बहनों के लिए यज्ञ की तरफ से जो मर्यादा है, सारी लंबी लिस्ट है एक। ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं के लिए मर्यादाएं क्या क्या है, क्योंकि भूल जाता है, बार बार रिवाइज होनी चाहिए। तो मर्यादा है, कायदे में फायदा। उसके बाद में 10वीं बात, संस्कार, मिलन की रास, कुमारियों से मुलाकात। रोती तो नहीं हो? कौन कौन रोता है, जरा हाथ खड़ा करेंगे मन का। डर लगता है इतने सारे लोगों के सामने। द मैन नेवर क्राइज, अंग्रेजी में कहावत है, द मैन नेवर क्राइज। द मैन अर्थात स्त्री पुरुष नहीं, कमजोरी के लक्षण है। प्रभु प्रेम में आंसू बहा सकते हैं, किसी देहधारी के प्रेम में नहीं। इश्क का रोग था गालिब, माँ की चप्पल से ही ठीक हुआ। ऐसी कोई शायरी है। तो वो वाला प्रेम नहीं, देहधारी वाला प्रेम नहीं, उसमें आंसू नहीं बहाना है। आंसू बहाने ही है तो प्रभु प्रेम में आंसू बहाओ, उसमें बहुत खुशी है, उसमें बहुत आनंद है। आंसू आ जाए उसके उपकारों को याद करते करते, झरझर बहने लगे, तुमने क्या कर दिया, तुमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ऐसा भी कर दिया, वैसा भी कर दिया। तो रोज अमृत वेला वरदान लेना है और उपकारों को याद करना है। उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं बतलाऊं। तो यहाँ पर क्या कहा बाबा ने, संस्कार मिलन की रास। हम ऐसे समाज में, ऐसे सभ्यता में, इस ब्राह्मण परिवार में रहते हैं जहाँ वन वन की काठी है, एक का स्वभाव ना मिले
दूसरे से, और टकराव होता है। और जब टकराव होता है तो पवित्रता खत्म हो जाती है। किसी से झगड़ा हो गया शाम को, दूसरे दिन योग लगता है क्या? बाबा दिखता है या वो दिखता है सामने? इसलिए सबसे पहला काम झगड़ा नहीं करना है किसी से। बस झगड़ा किया तो स्थिति खत्म। अहंकार के युद्ध में जो हारता है वो जीतता है। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। जो जीत रहा है उसमें वो हारता है वास्तव में। इसलिए हार मान लो अहंकार के युद्ध में। तुम बड़े हो, बहुत अच्छा, तुम ही जीते, हम हार गए। हमेशा हम कहते हैं स्थिति की कीमत है 1 करोड़, किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं है। दूसरा है संबंध, उसकी कीमत है 1 लाख। तीसरी है सेवा, 1,000। सेवा में नुकसान हो गया, किसी माता ने इतना नुकसान कर दिया, उसको बहुत डांट दिया, बेचारी माता चली जाएगी। किसी कुमार ने छोटी गलती कर दी, उसको डांट दिया, चला जाएगा वो कुमार, वापस नहीं आएगा। फिर व्यक्ति जाने के बाद वापस नहीं आता है। सेवा आ सकती है, पैसे आ सकते हैं, वस्तुएं आ सकती है, संबंध नहीं आते। संबंध की कीमत सेवा से ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा स्थिति, टॉप, सबसे महत्वपूर्ण। स्थिति खो गई और फिर सेवा कर रहे और सेवाओं में दुखी है। मुरलियों में महावाक्य है, ऐसी सेवा ही छोड़ दो जिसमें खुशी नहीं है। आया है नहीं? वरदान था कभी कुछ दिन पहले। तो स्थिति टॉप प्रायोरिटी, संबंध, व्यक्ति वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है। पैसे चले गए चलेगा, व्यक्ति नहीं आएगा, एक बार चला जाएगा। तो वो माता वापस नहीं आएगी, वो दोस्त वापस नहीं आएगा। संस्कार मिलाने हैं। इसलिए नहीं है कि हम कमजोर हैं, इसलिए कि ये परमात्मा आदेश है, तुम्हें इसी परिवार में रहना है और सबके साथ चलना है। सब भिन्न भिन्न संस्कार वाले हैं, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से। एक हॉल में 20 माताओं के साथ रहना नॉट अ जोक। किसी को खिड़की खुली चाहिए, किसी को बंद, किसी को लाइट चालू, किसी को लाइट बंद। कोई बाथरूम में जाता है तो निकलता ही नहीं। कितनी बड़ी परीक्षा है, हमें अमृत वेला जाना है, ये निकल नहीं रहा है। कोई बात ही करते रहता है मोबाइल पर, कोई खर्राटे। बड़ी परीक्षा है, बड़ा पेपर है, इसमें पास होके दिखाना है। ठीक है ना? इसमें पास हो गए मतलब पास। संस्कार मिलन की रास, ये रास करनी है। भांगड़ा, गरबा, डांस, जो कहो। उसके बाद अगला पॉइंट, भाग्य। पार्टियों से मुलाकात में क्या कहा? भाग्य को याद करो। वाह रे मेरा भाग्य, निरंतर याद करते रहना। भाग्य, प्राप्ति, खजाने, 3 बातें हैं। फॉर्च्यून, अटेनमेंट, ट्रेजर। इंग्लिश में कहते हैं द मोमेंट यू बिकम ब्राह्मण यू बिकम फैट। फैट मतलब फॉर्च्यून, अटेनमेंट्स, ट्रेजर्स। भाग्य, प्राप्ति और खजाने याद करते रहना है। मुझे क्या क्या मिला है, पवित्रता बढ़ेगी इससे। क्योंकि जब खालीपन आता है, हमें आकर्षण विकारों का नहीं है, पर जब मन खाली हो जाता है, वो जो बेचैनी उत्पन्न होती है, वो बेचैनी विकारों की ओर ले जाती है। विकारों का आकर्षण क्यों पैदा होता है? बेचैनी की वजह से, खालीपन की वजह से। मन खाली हो गया, ज्ञान योग का कोई चिंतन ही नहीं चल रहा है। सुबह मुरली चली, ना पढ़ी, केवल सुन ली, थोड़ी बहुत लिख ली, सारे दिन भर कुछ और कर रहे हैं। खालीपन रहेगा मन में। और जब मन खाली होता है
ये फुर्सत ही विकारों की जड़ है। वो विकारों की तरफ आकर्षण होता है। इससे बात करूं, उससे बात करूं, इसको मैसेज करूं, उसको मैसेज करूं। स्वयं में स्थित होने का संकल्प नहीं रहता, बाह्य मुखी हो जाती है चेतना। इसलिए भरपूर रखना है उसे ज्ञान से। ये स्थूल काम है, कर सकते हैं। पढ़ना है, जैसे छोटा बच्चा कैसे याद कर लेता है पोएम को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कैसे याद कर लेते, पूरी पूरी पोएम याद कर लेते। वैसे मुरली की मुरली याद कर लेना। याद करना अर्थात हम कोई स्थूल काम नहीं कर रहे। कितनी बार पढ़ना पड़ता है उसको, और कितनी बार पढ़ना मतलब कितना टाइम देना पड़ता है। और मुरली को अगर टाइम देना है तो सारी दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी। जो टाइम गप्पों में, इधर उधर बातें करने में, फोन में, ऑनलाइन में जा रहा है, वो सारा मुरली में लगाना पड़ेगा, तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं। भाग्य। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, संकल्प समय, सेकंड भी वेस्ट ना हो। अब नहीं तो कब नहीं। कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है। आइडेंटिफाई करना, एक लिस्ट बनानी है, टाइम वेस्टर्स मेरे कौन कौन है। व्हाट्सएप, ऑनलाइन ढूंढते रहते कुछ कुछ इंटरनेट पे, या मैसेज ही भेजते रहते। ये भी व्यसन है एक। अमृत वेला, थॉट फॉर द डे, हैप्पी गुड मॉर्निंग, अमृत वेला, क्या 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 क्या, आज का मोती, आज का हंस, जो भी है वो भी एक ना व्यसन सा है। अमृत वेला हो गया, तुरंत चालू चालू चालू, हैप्पी मुरली, हैप्पी ये, हैप्पी वो, भेजना भेजना, चालू 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 चालू। कौन पढ़ता है, किसको टाइम है। सब अपने अपने इसमें लगे हुए हैं। किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हारा कुछ पढ़ने का, सब भेजने में लगे हुए हैं। अमृत वेले के बाद तो खास आधा घंटा टाइम उसके लिए निकाल के रखते हैं। भेजो 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 भेजो। मैं उठा हूं, इसका प्रमाण। पर सब अननेसेसरी में जाता है, वेस्ट में जाता है, टाइम वेस्ट होता है उसमें। संकल्प करना है, कुछ नहीं भेजना है किसी को। अगर कोई कुछ मांगता है तो भेजो, नहीं तो नहीं। खुद से ही नहीं भेजते रहना है। तो संकल्प और सेकंड वेस्ट ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट, डबल विदेशियों से मुलाकात, अपनापन। एक ही शब्द है वो पूरे पैराग्राफ में, सबसे पावरफुल। जो नजदीक वाले होंगे उन्हें क्या अनुभव होगा, अपनापन। बाबा से अपनापन अनुभव करना है, यही मेरा अपना है। ये बाकी सब सौतेले। यही एक जिसको अपना अपना कहता था, आज बीमार हूं, फोन लगा रहा हूं, उठाता नहीं है और स्विच ऑफ। और भगवान हमेशा अवेलेबल है। भगवान के व्हाट्सएप में हमारा लास्ट सीन 5 AM, 5 बजे के बाद याद ही नहीं किया है। वो हमेशा अवेलेबल है। आदत डालनी है बीच बीच में उसको याद करने की, शुक्रिया करने की, हेलो करने की, अपना समाचार देने की, बताते रहना उसको, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी वो हो रहा है। हम हमेशा कहते हैं व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ, एक किसी को ऐड करो और उसको हटा दो, ग्रुप बन गया। जिसमें कौन होगा, केवल मैं, अकेले का ग्रुप। और उसमें मैसेज करते रहना है बाबा को दिन भर, बीच बीच में, अभी मैं यहाँ हूँ, क्लास में बैठा हूँ, पता नहीं कब पूरा होगा, इतनी नींद आ रही है बाबा, ये सामने वालों को बोल जल्दी क्लास खत्म करे। सारा कुछ लिखना है, आज इसने मुझे ऐसा कहा, आंसू आ रहे, अभी मैं रो रही हूं, ओम शांति। सब कुछ नोट करते जाओ, उसको मैसेज भेजते जाओ,
सब कुछ बताते जाओ, मन की स्थिति क्या है, आज उदास लग रहा है, आज कैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बताओ, अच्छा भी बताओ, बुरा भी बताओ, सब कुछ बताओ, उसको दोस्त बना लो, साजन बना लो, वो कभी बोर नहीं होगा। देहधारियों को एक बार सुनाएंगे, दूसरी बार सुनाओगे अपनी राम कहानी, तीसरी बार, चौथी बार, फिर कहेंगे बस स्टॉप, पता है मुझे तुम्हारा। पर वो कभी नहीं कहेगा, सुनते ही आ रहा है, सुनते ही आ रहा है। इस संसार में दो ही व्यक्ति सबसे ज्यादा भुलक्कड़ है, एक भगवान और दूसरा मैं। वो मेरी भूलों को भूला हुआ है, मैं उसकी मेहरबानियों को। वो मेरी भूलों को भूलते रहता है और मैं उसकी मेहरबानियों को। हमसे दोनों से ज्यादा भुलक्कड़ इस संसार में और कोई भी नहीं है। तो अपनापन अनुभव करना है, इस परिवार से, इस मधुबन से अपनापन। लास्ट पॉइंट, आंध्रा ग्रुप से मुलाकात, ब्रह्मा कुमार बन गए, डबल साहूकारी, रॉयल बन गए, माला माल बन गए। इसमें एक काम दिया, अपनी पहली वाली शक्ल और अब वाली शक्ल मिलाओ और देखो, फोटो निकालना अपनी पुरानी, ज्ञान में आने से पहले वाली और ज्ञान में आने की बाद वाली, देखना क्या है। और ये भी देखना ये क्या करता था, कितने बजे उठता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ जाता था, और ये देखो, कंपेयर करना अपने आप को। तो ब्रह्मा कुमार बन गए, दाल रोटी तो मिलेगी। ब्रह्मा कुमार बन गए तो माला माल हो गए, साहूकार हो गए। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनना अर्थात ही पवित्रता आ गई। बने हैं क्या? दादी जानकी कहते थे ब्रह्मा कुमार बनना तो बहुत आसान है, ब्राह्मण बनना कठिन है। उसमें अंतर है। ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण धारणाएं, ब्रह्मा कुमार एक लेवल है, कुमारी उसकी भी डेप्थ है। तो कितनी बातें हो गई? 14। सबसे पहला रूहानी आकर्षण, दूसरा पवित्र प्रेम, पवित्र संबंध, पवित्र दृष्टिवृत्ति, ताज, वरदान, प्रयोग करना है अपनी शरीर की बीमारियों पर प्यूरिटी का। नेक्स्ट पवित्र बोल, उसके बाद कायदे में फायदा, उसके बाद भाग्य, उसके बाद में संस्कार मिलन की रास बीच में भाग्य, उसके बाद में सेकंड और संकल्प वेस्ट ना हो, उसके बाद में अपनापन, और लास्ट ब्रह्मा कुमार बन गए, ये नशा, हम कौन हैं, यही पवित्रता का मार्ग है। सभी स्थिर, एकाग्र, और जितनी 14 बातें बताई ट्रैफिक कंट्रोल के समय, उन सबको मन में याद करो अनुभव के साथ। ओम शांति।